जरूरत है। समझना नहीं चाहते हैं हेल्थ को, अपनी हेल्थ को प्राथमिकता नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते, उसके बारे में समझना नहीं चाहते। और इतनी सारी बीमारियां आजकल देखने सुनने को मिल रही हैं। खराब लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में हमें जो ईश्वर ने हीलिंग जो शक्ति दी है, हमको जो प्रकृति ने दिया है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हो। जो हमारी खुद की हीलिंग पावर है, जो हमारे अंदर खुद भगवान ने शक्ति दी है, उसको कैसे यूज करके हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में। तो इसमें पहली ही लाइन देखिए, ये लिखी हुई है कि हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सही सच्ची उपचारक है। मतलब कि हमारे अंदर खुद ही हीलिंग पावर है। हमारी बॉडी एक ही चीज जानती है, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। रात क्यों बनाई गई? सोने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी पूरी बॉडी हील होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर आप सिस्टम देखोगे तो पूरा सिस्टम खुद का खुद बना हुआ है। जैसे आप सुबह जब सो के उठते हो तो आप देखते हो कि आपकी आंखों के किनारे किनारे आपको यहाँ पर थोड़ा कचरा सा दिखाई पड़ेगा, है ना। नोज के अंदर आपको दिखाई पड़ता है, और उसके अलावा आपके मुंह से आप देखोगे स्मेल आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि रात भर में हमारी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाती है। आपको कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, आप रात में सोते हो, कोई दवाई नहीं लेते हो, रात में सोते हो, उसके बाद सुबह उठते हो और वो चीज हील हो जाती है। देखा होगा आपने, ऐसा कई बार होता है। थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप रात में सोए और उसके बाद जब सुबह उठे तो आपने देखा कि वो चीज ठीक हो गई। तो ऐसा कैसे हो जाता है? कौन सा चमत्कार है? वो हमारे अंदर की जो हीलिंग पावर है, वो ठीक कर देती है सारी चीजें। लेकिन अब क्या है कि आजकल के टाइम में हम लोग अपने अंदर की हीलिंग जो पावर है, जो शक्ति है, उसको पहचानते नहीं है। और हमने इतना ज्यादा आदी कर लिया है अपने आप को दवाइयों के लिए, सप्लीमेंट्स के लिए, खराब खान पान के लिए, कि हम लोग, अब बॉडी भी कितना सपोर्ट करेगी, है ना। तो धीरे धीरे करके बॉडी भी उसी हिसाब से ढलती जा रही है। तो लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें, आज हम लोग अब ये चैप्टर जब पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको कम से कम अपनी जिंदगी में लागू करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बुक हमको यही सिखा रही है। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं। लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो ये सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आप बीमार नहीं है, अभी आपको कोई दर्द नहीं है, आपको कोई पेन नहीं है ना। स्वास्थ्य में क्या क्या चीजें आती हैं? स्वास्थ्य हम लोग अगर WHO के हिसाब से भी देखते हैं तो स्वास्थ्य में आपकी केवल फिजिकल हेल्थ नहीं आती, है ना। फिजिकल, मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, सब चीजें आपकी कैसी हैं वो मायने रखता है। ठीक है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। वे बिना कोशिश के दौड़ते और चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव मुक्त होते हैं। हर रात को वे गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का मतलब क्या है। कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे, और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। तो सब हम लोग को अपना अपना बचपन याद करना है कि हम बचपन में कैसे थे। या हम किसी बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं उस बच्चे की, कैसा, कितने एक्टिव होते हैं बच्चे, खेल रहे हैं, खुश हैं, कोई तनाव नहीं है, कोई कल की चिंता नहीं है। वैसा ही मस्त अगर जिस दिन जब हमारी लाइफ हो जाएगी, वैसे ही मस्त जब हम हो जाएंगे, तब फिर हम असली रूप में कहीं ना कहीं मतलब ये स्वस्थ कहलाएंगे, हेल्दी कहलाएंगे, है ना। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता है। आप जो चाहते हैं हर वो चीज आपकी है, तथा इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है। लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। तो जैसा कि इस बुक में बताया गया है कि अपने महसूस करने के तरीके को
चेंज करके हम लोग अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और हमेशा जो भी चीज हम पाना चाहते हैं, अभी यहाँ पर स्वास्थ्य की बात हो रही है, इसी तरीके से हमने धन के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से हमने रिश्तों के बारे में पढ़ा, अभी हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि अपने शरीर के प्रति भी प्रेम महसूस करके हम असीमित स्वास्थ्य को पा सकते हैं। अब शरीर से प्रेम करना क्या होता है? अगर एक बार हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको सपोर्ट करते हैं, है ना? अगर आप किसी से प्यार करते होगे, सोच के देखो, आप अपने घर में अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने फैमिली वालों से प्यार करते हो, तो हम क्या करते हैं? हम ज्यादा करके उनकी केयर करते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको उनकी मनपसंद चीजें देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो अगर हम अपने शरीर से और अपने स्वास्थ्य से प्यार करेंगे तो क्या हम अपने स्वास्थ्य को खराब करने वाला कोई काम करेंगे? अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रेम अपने शरीर से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हम ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं अगर हम अच्छी लाइफस्टाइल अपना लें, अगर हम अच्छी सोच अपना लें, अगर हम जो हमारे लाइफ को, हमारे हेल्थ को अच्छा करने के लिए चीजें हम उनको अपना लें, जैसे एक्सरसाइज, मूवमेंट हो गया, हम लोग यहाँ पर मेडिटेशन सिखाते हैं वो हो गया, अच्छा खाना खाना आपने सीख लिया, है ना, अपनी चीजों पे कंट्रोल आ गया, कितना कैसे क्या कब खाना है, तो क्या होता है? हम अपने आप से, वही वही सेल्फ लव है, उसी प्यार के साथ में हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। वही इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। हम बता, मान लो हम बता रहे हैं यहाँ पर रूल्स, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं फिर भी उस चीज को सुनने या मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हो जाएगा? चीजें बदल सकती है क्या? तो इसलिए द्वार उसको ही खोलना पड़ता है जिसको अपने जीवन में चेंज लाना है। आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वैसे ही होते हैं। सुबह भी इसके बारे में बात हो रही थी ना, कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं। सोचो कि आप जो भी सोच रहे होगे, आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगी और अपने लिए अच्छा खाना खाऊंगी, तो आप क्या करोगे? जब आपने सोचा मैं अपने लिए अच्छा खाना खाऊंगी, एक आपके अंदर फीलिंग आई, अपने लिए प्यार आया और आपने सोचा अब से मैं अच्छा करूंगी, तो आपके एक्शंस भी वैसे हो जाएंगे। फिर आप अपने लिए अच्छा चीज चुनोगे, अच्छे एक्शंस लोगे, अच्छा खाना शुरू करोगे और फिर आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तो क्या होता है? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। एक आदमी क्या सोचता है? मेरे तो बस का नहीं है, मैं तो नहीं खा सकती ये खाना। उसने कैसी फीलिंग बनाई? अपने बारे में बुरी फीलिंग बनाई कि यार मेरे बस की बात नहीं है, और मेरे से तो नहीं हो सकता कि मैं कोई स्पेशल डाइट फॉलो करूं या मैं एक्सरसाइज करूं, मेरे बस की बात नहीं है। अब उसने पहले ही सोच लिया कि मेरे दिल बस की बात नहीं है, अब उसके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। वो कभी उठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो कभी अच्छा खाना नहीं खा सकते, फिर उनका जीवन कैसा होगा? खुद ही सोच लो आप। बीमार होंगे, इधर उधर पड़े रहेंगे, उतना जितना वो जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं शायद वो ना कर पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। हम लोग के जैसे थॉट्स होते हैं, हमारा जीवन सेम एग्जैक्टली वैसा ही होता है। इसलिए बोला जाता है कि अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बहुत अच्छे से चुनें और अपने लिए हमेशा पॉजिटिव बात करें। अपने मन के अंदर हमेशा ये बात बोलते रहें कि आपके लिए सब संभव है। एक इंसान जो पूरी दुनिया में है, वो सबके लिए काम कर रहा है, सबके लिए खाना बना रहा है, सब कर रहा है, तो क्या वो अपने लिए नहीं कर सकती चीजें? कर सकते, लेकिन बस वो सोच है, सोच लिया तो फिर वैसा नहीं हो पा रहा है। अगर अच्छी सोच रख ली तो अपने लिए सब कुछ संभव है। ठीक है? इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में, यानी कि बिलीफ में बदल जाते हैं और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती हैं। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा यानी कि डाइजेशन खराब रहता है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है। ये कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग ऐसे जनरली बोल देते हैं। जब हम ये बोल देते हैं तो क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके हमारे बिलीफ बन जाते हैं। अब ये बिलीफ ही हमारे जीवन में रिजल्ट लाते हैं। हम सफल होंगे, असफल होंगे, हम स्वस्थ होंगे या हम बीमार होंगे, ये बिलीफ ही सारा खेल करते हैं, ठीक है, हमारे लाइफ में। तो जो लोग भी इस तरीके की बातें अंदर बोलते रहते हैं, है ना, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती, ये सभी बातें तथ्य नहीं है, ये धारणाएं हैं। मतलब कि
ये सच नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, क्या ये मुश्किल है? वजन कम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब लोग चीजें फॉलो करते हैं वो हो जाता है। लेकिन किसी एक ने ये धारणा बना ली है अपने आप की, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ये, तो क्या होगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। अगर वही इंसान अपनी धारणा को चेंज कर दे कि मेरे लिए तो बहुत ईजी है वजन कम करना, मैं तो जब चाहूं तब हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो कर सकता है। ठीक है। धारणा का मतलब क्या होता है? बिलीफ का मतलब ये है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। अब कुछ भी हो जाए, अंदर ही अंदर वो निर्णय हो गया कि हाँ बस ऐसा ही होगा, है ना। तो धारणा यही करती, बिलीफ ऐसे ही काम करता है कि धारणा का मतलब ये होता है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं, आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया और चाबी फेंक दी है। कई लोग ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा ना, आप लोग भी मिले होंगे ऐसे बहुत सारे लोगों से, जिन्होंने बिलीफ बना लिया कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, तो फिर उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए वो, मतलब कि मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम है, डाइजेशन खराब है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, वजन इतना बढ़ चुका है कि उनके चलने फिरने तक में उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे ही उनको कुछ बताओ वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, ऐसा कि जैसे उनको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा जैसे कि हम लोग उनको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हम अपने काम में बस कि उनको, हमारा काम यही है, हम उनको अपने पास में किसी भी तरीके से लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। अपना स्वास्थ्य है, जो हम हमारे जैसे जो कोचेस होते हैं, हीलर्स होते हैं, वो एक रास्ता दिखाते हैं कि आप ये कर सकते हो। लेकिन अब आप किसी की आंखें बंद है या उसने दरवाजा बंद करके ताला जड़ दिया है, तो हम लोग भी क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। मतलब कि आपके जो बिलीफ होते हैं वो आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं और वो आपको नुकसान। अगर आपके बिलीफ नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव अपनी लाइफ में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके बिलीफ पॉजिटिव है तो आपको अपनी जिंदगी में सफलता, अबंडेंस, पॉजिटिविटी सब कुछ मिलेगी। ठीक है। तो जैसे हमारे बिलीफ होते हैं बहुत बार हमारी वैसी ही लाइफ होती है। और हमें इसके बारे में अवेयर भी होना चाहिए कि हम ज्यादातर क्या सोचते हैं। अगर आपको कोई काम करने का मन है, आप अपनी जिंदगी अच्छी करना चाहते हो, या आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई सपना है, उसके बारे में आप सोचते क्या हो, डीप आप अंदर अपने आप में क्या सोचते हो, दुनिया क्या सोचती है इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जैसी धारणाएं रखते हैं उसी के आकर्षण के नियम के अनुसार आपको वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि आप जैसा मन में सोचोगे वैसी वाइब्रेशन भेजोगे यूनिवर्स में और वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो हमारे समाज में बीमारियों को लेकर क्या क्या बिलीव बना हुआ है। जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि लोग उसके बारे में बात करते हैं कि ये तो जेनेटिक है, शुगर, और ये और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, तो ये तो मुझे, मेरे पापा को थी ना, मेरी मम्मी को थी इसलिए मुझे आ गया। कई बार हम लोग ये बहुत आराम से धारणा बना के रख लेते हैं। फिर 30 या 40 की उम्र के बाद में घुटनों की समस्या आनी तो नॉर्मल है। थायराइड तो आजकल कॉमन हो गया है, सबको है। बीपी हो ही जाता है उम्र बढ़ने के साथ में, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम लोग जब, भैया पहले से ही तैयार हो और दरवाजा खोल के बैठे हुए हो बीमारियों के लिए कि ये तो होना कॉमन है, हड्डियों की बीमारी तो हो ही जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये केवल एक नेगेटिव बिलीफ है। अगर हम तथ्य की बात करें, अगर हम लोग रियलिटी की बात करें तो क्या है, आप देखते होंगे 70-70 साल में लोग इतने फिट हैं। देखा होगा आपने, उम्र बढ़ रही है लेकिन उनकी फिटनेस में कमी नहीं है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70 की उम्र में, 75 की उम्र में रनिंग कर रहे हैं, इतना इतना वेट उठा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, इतने स्वस्थ हैं। उनकी फिटनेस को देख करके कहीं ना कहीं हम लोग दांतों तले उंगली दबा लें। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं शायद अपनी धारणा ऐसी बना रखी है कि हमें उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलता है ना। बहुत सारे लोग एकदम रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, अरे तो बीमारी आनी ही है, अरे तो इतनी उम्र हो गई है ना, अब बेटा अब तो बीमारी आनी ही है, अब क्या कर सकते हैं। हम लोग को ये सब बहुत सुनने को मिलता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी को कुछ बताते हैं ना तो लोगों के पास में एक्सक्यूजेस तैयार होते हैं। वो बहुत सारी चीजें लेके आ जाते हैं बहाने की,
कोई बात नहीं, ये तो कॉमन है बेटा, ये तो होगा ही अब, ये परेशानी है, मैं सब करती हूँ। एक ये भी बड़ा कॉमन वो होता है कि मैं जो है वो सब करती हूँ, है ना। तो लेकिन अगर करते हैं सब तो फिर कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी तो समझना चाहिए ना। कि समझने को तो आप तैयार हो, ये तो भाई दवाइयाँ खाने को आप तैयार हो। इतनी मेहनत से पैसे लोग कमाते हैं, इतनी मेहनत से, और कहाँ खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में। ये भी एक बिलीफ है कि भाई चलो, कोई प्रॉब्लम होगी तो दवाई खा लेंगे, क्या दिक्कत है, गोली उठाएंगे और खा लेंगे, है ना। लेकिन वो गोलियां भी कितना नुकसान करती हैं पता सबको है, उसके लिए सब बहुत एकदम तैयार हैं कि कोई बात नहीं, गोली भी खानी पड़ेगी तो खा लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है, कहते हैं कि आ, लड्डू मीठा खा लेंगे दबा के बढ़िया, दो दो तीन तीन रसगुल्ले, कहते हैं क्या हो गया, अभी शुगर की दवाई खा लेंगे। मतलब खुद देखा है मैंने ऐसे लोगों को, और अपने रिलेशन में मैंने देखा है, और बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे ऐसी हैं जिनको पैरों से चलने में इतनी दिक्कत है, और वेट बहुत ज्यादा है। जब भी उनसे मिलो, वो वॉकर लेके चलती हैं, और थोड़ा इधर उधर गिरती पड़ती भी रहती हैं कई बार। तो मुझे देख के बहुत अजीब लगा, मैं जल्दी से, मतलब कि ऐसे किसी को सामने से, स्पेशली रिलेटिव्स को बोलती नहीं हूँ, क्योंकि सब लोगों को अच्छा भी बताओ ना तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि ये अपना काम प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो कम ही करते हैं हम लोग ये चीजें। लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई आपकी ये हालत मेरे से देखी नहीं जा रही है, मैं आपको अच्छा कर सकती हूँ, आप क्यों ऐसे पड़े हो। तो बोल रही है मैं चावल आलू तो नहीं छोड़ पाऊंगी, उसके अलावा बताओ तुम कैसे मुझे ठीक कर सकती हो। मैंने कहा अच्छा चलो वो भी मंजूर है। मैं आपका चावल आलू भी नहीं छुड़ाने वाली हूँ, पहले आप आओ तो सही, समझो। आप इतना लड़खड़ा रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो, आपका इतना ज्यादा वेट बढ़ गया है, अभी आपकी ऐसी जिंदगी भी नहीं है, कुछ इतनी कोई एज भी नहीं है, आप बाकी की जिंदगी कैसे ऐसे बिताएंगी, कैसे ऐसे काटेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको ठीक कर सकती हूँ, आप आओ तो सही। तो फिर भी लेकिन वहां हाँ हाँ करके उसके बाद में फिर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, या तक कि उनकी बेटी को भी मैंने बोला, कि मुझे बहुत अंदर से लग रहा था कि मुझे इनको ठीक करना है, मुझे कुछ मतलब कि बस यही लग रहा था कि इनको ठीक कैसे कर दूं। लेकिन ना ही उनकी बेटी का कोई रिस्पॉन्स आया, ना ही उनका आया। तो अब आप सोचो कि जब लोग खुद ही अपने लिए तैयार नहीं है, तो लोग किसी की क्या ही मदद कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी जो जीवन शैली है, अपना जो खान पान है, अपना जो आराम है, वो नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने ये धारणा बना के रखी हुई है कि अब तो जीवन ऐसे ही कटने वाला है, अब कुछ बहुत अच्छा हो नहीं सकता है। तो अब उनको तो भगवान भी आके शायद ठीक नहीं कर सकते, भगवान तो मदद करने के लिए लोगों को भेजते हैं। चलो इसी बात पे एक स्टोरी सुनते हैं, याद आ गई इसलिए सुना दे रही हूँ इस बात पे एक स्टोरी। कि एक महात्मा थे, तो वो बहुत पूजा पाठ करते थे भगवान की, ठीक है। और उनको पूरा विश्वास था कि जब भी मैं किसी मुसीबत में आऊंगा तो भगवान स्वयं मेरी मदद करने के लिए आएंगे। उनको बस ये बहुत मतलब कि अंधा विश्वास था कि मैंने जिंदगी भर उनकी पूजा करी है, तो वो मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, उनके गांव में बाढ़ आ गई, है ना। बाढ़ आ गई तो उनको बचाने के लिए सब लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा था कि अभी आप लोग यहाँ से चलिए। तो उन्होंने वो जिद में बैठ गए, उन्होंने कहा उनको लोग, उनको भी लोग आए बचाने के लिए कि भाई अभी यहाँ से चलिए, अभी क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ गई है, यहाँ से हमको सबको रेस्क्यू करना है। तो वो महाराज जी जम के बैठ गए अपने ही घर में, और उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो बचाने भगवान ही आएंगे। तो अब भाई लोग क्या करते, उनको अब उनके मन में जिद आ गई तो क्या ही करें। एक के बाद एक कई लोग आए उनको समझाने के लिए, पर उन्होंने हर बार यही बोल दिया कि मुझे तो बचाने भगवान ही आएंगे। पानी जब उनके घर में पूरा भर गया, उन्हें बड़ा बुरा लगने लगा कि भगवान अभी तक नहीं आए। फिर वो जाके अपनी छत पे बैठ गए कि अब यहाँ छत पे बैठ जाते हैं, शायद यहाँ बचाने भगवान आ जाए। फिर खैर पानी बढ़ता बढ़ता उनकी छत तक भी पहुंचने लगा। फिर वहां पर भी हेलीकॉप्टर से लोग आए उनको बचाने के लिए कि भाई अब तो आप चल लीजिए, अब बहुत हो गया, अब फिर आप बचने वाले नहीं हो, अगर अब भी आप नहीं माने तो वो बोले कि नहीं नहीं, मुझे तो भगवान ही बचाने आएंगे, और मैं तो किसी के साथ नहीं जाऊंगा, अब मुझे भगवान बचाएंगे। उनको भगवान पे इतना भरोसा था कि भगवान ही मुझे बचाने आएंगे, अब नहीं माने तो क्या ही करे कोई। खैर भगवान नहीं आए, और वो चल बसे बाढ़ में। उसके बाद उन्हें बहुत गुस्सा आया, ऊपर पहुंचे स्वर्ग में। वहां पे जैसे ही भगवान के साथ उनका आमना सामना हुआ, वो भगवान से गुस्सा होते हुए उन्होंने कहा कि भगवान जी, मैंने जिंदगी भर आपकी इतनी पूजा करी, और मुझे पूरा विश्वास था कि अगर जीवन में मुझे कभी आपकी जरूरत होगी तो मैं, आप मुझे मदद करेंगे, आप मुझे जरूर से बचाने आएंगे। लेकिन जो है
आपने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। इतनी मुसीबत आई लेकिन आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। तो भगवान ने उनको बोला कि बच्चे, मैं आया तो था। तो बोलते कहाँ आए थे आप बचाने के लिए? बोलते हैं मैं ऐसे नहीं आता, मैं किसी ना किसी के रूप में आता हूँ। तो जब पहली बार तुमको लोग बचाने के लिए आए थे, वो भी मैं ही था। फिर जब तुम्हें दूसरी बार कोई बचाने के लिए आया, तो वो भी मैं ही था। फिर जब तुम्हारे सर के ऊपर पानी चला गया, तुम छत पे आके बैठ गए, तो वो भी मैं ही था। लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया, तो इसलिए फिर तुम नहीं बचे, है ना? तो इसी तरीके से होता है कि बहुत बार भगवान ईश्वर, जब हम मदद भी मांगते हैं किसी से ना, या हमें कोई परेशानी हो रही होती है लाइफ में, तो ईश्वर मदद के लिए भेजते हैं लोगों को। लेकिन फिर क्या होता है कि हम ही उस चीज को डिनाई कर देते हैं, या हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो कई बार हमारे जीवन हमारे सामने ऐसे दो रास्ते देते हैं, है ना? और हमें उस समय पे चुनना पड़ता है कि हमें क्या करना है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उनके लिए बेहतर क्या है, तो बहुत बार गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो बहुत लोग होते हैं कि जिनको जरूरत होती है, उनको मदद भी भेजी जाती है, लेकिन वो तब भी मना कर देते हैं। और फिर जैसे उनकी जिंदगी है, उसी तरीके से जिंदगी चलती है। ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही हैं। आप देखो तो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, इतनी सारी चीजें। एक बार मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जो कि बहुत किसी बहुत बड़े डॉक्टर का था। किसी सेमिनार में वो कह रहे थे कि दवाइयाँ जो है वो आपके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए नहीं बनी है ना? मेडिकल साइंस आपको ये नहीं कहता कि आपकी जो भी चीजें हैं, वो बस बैलेंस कर देता है उसको। जो भी आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, आपका वो वहीं का वहीं रुक जाता है, या उन चीजों को थोड़ा सा दबा देता है उस टाइम पे। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दोगे, आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दोगे, आप कंप्लीटली कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हो। अगर शुगर का इलाज होता दवाइयों में, तो डायबिटीज का तो नाम निशान मिट चुका होता। डायबिटीज क्यों इतनी बढ़ रही है अभी? इंडिया जो है वो नंबर 1 पर आ चुका है। अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था, डायबिटीज दुनिया से मिट जाना चाहिए था। बीपी या थायराइड, ये सब चीजें तो मिट जानी चाहिए थी दुनिया से। तो वो क्यों बढ़ रही हैं? है ना? क्योंकि उसको, एक तो पहली बात तो ये है कि लोगों ने एकदम कॉमनली अपना लिया है सब चीजों को, कि ये तो आना ही है, ये तो होएगा ही होएगा, है ना? और उसके अलावा लोगों की लाइफस्टाइल खराब है, और भी चीजें खराब हो रही हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वास्थ्य में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग अवश्यंभावी हैं, तो आकर्षण का नियम इसी धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। अगर किसी को लगता है कि बीमारी तो आनी ही आनी है समय के साथ में, तो आपने देखा है लोगों को हो भी जाती है बीमारी, है ना? क्योंकि आकर्षण का नियम हर पल काम कर रहा है। हमने पिछली बुक में भी पढ़ा है, इस बुक में भी पढ़ा है, कि कोई भी इंसान माने या ना माने, आकर्षण का नियम हर वक्त काम करता रहता है। आप जैसा सोचते हो उसके अनुसार आपकी जिंदगी बनती रहती है। तो अपनी सोच को लेकर के हमें बहुत 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 अवेयर रहना होता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बना रही होती है। ठीक है। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाए। जिस चीज से मैं डरता हूँ वह हो जाती है, जिससे मुझे दहशत होती है और विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। जॉब, ऐसा बहुत सारे लोग के साथ होता होगा कि कई बार होता है ना कि हम लोग बोलते भी हैं कि जिस बात का डर था वो हो गया। ऐसी कहावत भी आपने सुनी होगी। और बहुत सारे लोगों के जीवन में जिस बात से वो डरते रहते हैं, किसी चीज को लेकर बहुत अंदर मन में डर या भय चलता रहता है, वो चीजें उनके जीवन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं? आकर्षण के नियम के अनुसार ही। फोकस उसी पे रहता है, डर, चिंता, तनाव, सारा कुछ उसी पे रहता है, तो जीवन में वैसे ही रिजल्ट मिल जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, दया दवा की जगह शक्कर की गोली लेने से उपचार, धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। आप सबने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। हम लोगों ने भी सेशन में कई बार बताया है, जिसमें दवाई नहीं दी जाती है दवाई की जगह, बल्कि उसकी जगह मीठी गोली दे दी गई। इसके बारे में एक कहानी भी है, जहाँ पर कुछ कैदियों पर ये जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, प्रयोग हुआ था। कि वहां पर लोगों को, दो लोगों को, एक ग्रुप को असली दवा दी गई और एक ग्रुप को
केवल मीठी गोली दी गई, है ना। तो जिनको मीठी गोली दी गई थी, जिनको की कोई भी बीमारी थी, वो भी उसमें से आधे लोग उसी तरीके से ठीक हुए जैसे दवाइयों से लोग ठीक हुए थे। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता है, दूसरों को प्लेसिबो शक्कर की गोली या झूठा उपचार उपचार दिया जाता है, लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता कि कौन सी गोली असली है कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्रायः काफी सुधार देखा जा सकता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब कि उनको बस उन्होंने बस मान लिया कि वो दवाई खा रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, उससे भी ठीक हो जाते हैं। आप लोगों ने भी ये इफेक्ट कई बार देखा होगा कि बचपन में अक्सर करके ऐसा होता था कि हम लोग को कुछ भी दर्द या कुछ महसूस हो रहा है और जैसे ही डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर के पास गए भी दवाई भी नहीं शुरू हुई और हम अच्छा महसूस करने लग जाते थे, है ना। तो वो भी इसी तरीके का एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वो वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती हैं, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती हैं, तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं और आपकी सांस उथली हो जाती है। इस इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहें तो उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है ना। क्योंकि आज सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे ना इमोशंस की, और कैसे वो हमारे शरीर में बीमारियां क्रिएट करती हैं। तो वही आप लोग आज यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि आपकी हर भावना के आपका कोई भी एक इमोशन है ना, वो आपके शरीर की एक एक सेल पर असर डालता है। ये मैं सोचू कि अभी आप दुखी बैठे हो, निराश बैठे हो, आप गुस्से में हो, उससे आपके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कोई क्षणिक चीज है। एक एक चीज, एक एक भावना, एक एक इमोशन आपके शरीर पर असर डालता है। देखो, कभी कभी होता है ना कि जब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, जब अच्छी फीलिंग, अच्छे वाइब्रेशन में होते हैं, तो क्या होता है कि उस वक्त कितना एक्टिव हम लोग महसूस करते हैं कि आज कोई भी काम करा लो हम सब कर देंगे, सब कुछ हो जाता है। और कई बार महसूस करिए जब हम किसी वजह से बुरा फील कर रहे होते हैं या दुखी होते हैं या उदास होते हैं, तो ऐसा लगता है पूरा शरीर निचुड़ गया है। ऐसा महसूस हुआ है आप लोग को कभी? जब दुख में है, गुस्से में है, या किसी तरीके के अंदर नकारात्मक फीलिंग है, तो क्या होता है ऐसे जैसे बॉडी में जान ही नहीं है, पड़े हैं बिस्तर पे, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। लेकिन जब अच्छा महसूस कर रहे हैं तो दुनिया के सारे काम कर डाल रहे हैं, एकदम अपने आप को सुपरमैन समझ रहे हैं। तो ऐसा होता है ना। और शरीर की हर एक भावना, हर एक फीलिंग जो है वो हमारे शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स जो होती हैं उनको निकालती हैं, जिसकी वजह से सारा जो ये हेल्थ खराब होना, हेल्थ अच्छी होना, या कुछ अगर आपके अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उसको कैसे अपनी भावना को अच्छी करके वो कैसे अच्छी हो सकती हैं, प्लेसिबो इफेक्ट उसी को कहते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी हो रहा है हमारी बॉडी के साथ में, कहीं ना कहीं उसमें हमारे इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। लगातार अगर लंबे समय तक बहुत लोग जो है, जैसे अगर हम बीपी की बात करें, हार्ट प्रॉब्लम्स की बात करें, लिवर की बात करें, या हम शुगर की भी बात करें, तो ये सब ज्यादातर करके अभी तनाव, लंबे समय तक जो तनाव रहता है, जो काम का लोग तनाव ले लेते हैं, घर बार का तनाव ले लेते हैं, वो लंबे समय तक लोग अपने अंदर रखते हैं, निकालते नहीं है, लोगों से कहते नहीं है। तो उसके कारण भी बहुत सारी बीमारियां आजकल हो जा रही है। ठीक है। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती हैं। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुंथे हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि आप जब फील करते हो अच्छा, तो सब खूब एनर्जी आ जाती है, सारे काम कर सकते हो। और जब बुरा फील करते हो तो फिर आपके अंदर शक्ति बचती ही नहीं है। आपके भीतर का संसार है, आपके भीतर पूरा संसार है। अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है, उसका एहसास करने के लिए आपको भीतर के संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही ये चलता है। ठीक है। हमारे अंदर का जो संसार है वही हमारे बाहरी संसार को कंट्रोल करता है।
वही हमारी बाहरी दुनिया बनाता है। आज हम जैसा सोचेंगे वैसी ही हमारी बाहरी दुनिया बन जाएगी। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती हैं, और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती हैं, और वे अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लीवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती हैं तथा उनका प्रबंधन करती हैं। मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है। अंदर कितना कुछ चलता रहता है, हम लोगों को पता भी नहीं होता है। तो मुखिया कोशिका जो है वो अन्य कोशिकाओं को आदेश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है, ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम कर सके। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है। जब भी कोई व्यवधान होता है, यानी कि जैसे कोई आपके स्किन पर या आपके बॉडी में कोई किसी भी तरीके की तकलीफ होती है, जैसे त्वचा पर खरोच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती हैं और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोच के मामले में पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है, तो ऊतक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू करती है। जैसे हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, उस चीज का एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। ऊतक को ठीक करती है और त्वचा को दोबारा जोड़ती है। आप देखते हैं ना, कोई भी तरीके की खरोच लग जाए, चोट लग जाए, फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे करके अपने आप ही आप देखो कि आप कुछ हमें थोड़ा ना करना पड़ता है। अब एक दाना निकला, आपको चोट लगी, तो धीरे धीरे कैसे करके वो हील होता है। हमारी बॉडी खुद ब खुद वो काम कर रही होती है और उसको हील कर रही होती है, सपोर्ट करना होता है। और उसके बाद अंदर ही अंदर हीलिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है, जैसे बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस जब आ जाता है, तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठिए का फोटो खींच लेती हैं। वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती हैं कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी क्या पहले वो वायरस पहले भी हमारी बॉडी में आ चुका है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती है। सब हमारी इम्यूनिटी की बात हो रही है कि हमारी इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है ना। अगर कोई समानता नहीं मिलती, तो स्मृति कोशिकाएं उन उस घुसपैठी पर एक नई फाइल खोल देती हैं और उसे नष्ट करने के लिए सारे आक्रमण टीमों को भेजती हैं। जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, यही करते हैं काम, है ना। वो एक सेना की तरह होते हैं, जो हमारे अंदर जो घुसने वाले जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनसे लड़ाई का काम करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। ठीक है। जो भी आक्रमण टीम घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती हैं। इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है, तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जा सकता है। जैसे कोविड में हम सबने देखा कि वो नया वायरस था, बॉडी उससे नहीं रिकवर कर पाई बहुत सारे लोगों की। लेकिन फिर जब इंजेक्शन दिया गया, तो वो क्या था, वो भी एक तरीके का वायरस ही था, उसको हमारे शरीर में डाला गया। और अब क्योंकि हमारा शरीर उसको पहचानता है, तो जब भी कभी ऐसा कोई वायरस आएगा, तो हम उससे लड़ाई करने में सक्षम हैं। इसी तरीके से काम करती हैं ये जो जितनी भी ये वैक्सीन वगैरह होती हैं। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है, तो वो शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है। तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती हैं। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है, तो ये आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। मतलब कि हमारी बॉडी में जो है वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है। मतलब कि फार्मेसी है यहाँ पर, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, आपको पता भी नहीं है अंदर ही अंदर। और ये दवा कंपनियों द्वारा निर्मित है और हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। सारी कोशिकाओं यानी सारे सेल्स को जीवन भर टीम के रूप में 24 घंटे सप्ताह में सातों दिन काम करना होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे खुद के अधीन हैं, और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा
उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। हम खुद ही अपनी जिंदगी बना रहे हैं। आप जैसा अपनी बॉडी से बात कर रहे हो, बस आपका शरीर, आपकी जो सेल्स है वो आपको ही फॉलो कर रहे हैं। अब कोई मान लो तकलीफ भी है, बार बार आप हम अपने आप से यही बात करें कि मुझे परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, तो एक चिंता का आप जो अंदर जो केमिकल है वो जो छोड़ रहे हो, उसके वजह से आपकी बॉडी इम्पैक्ट करती है। और जो आप अपने आप को एक अच्छी बात भी कहते हो कि मैं हील हो रही हूँ, मैं लगातार हील हो रही हूँ, मेरा शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम लोग जब बताते हैं कि आप बॉडी से बात करो, जैसे आपका डाइजेशन खराब रहता है, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करो कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरी आंतें बहुत अच्छे से काम करती हैं, मेरा शरीर बहुत अच्छे से काम करता है। तो जब बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनके रिजल्ट हैं कि जब उन्होंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से बात करना स्टार्ट किया, तो उनको देखने को मिला उनकी वाकई में उनका पेट अच्छे से साफ होने लगा, कुछ लोगों की नींद अच्छी होने लगी, कुछ के दर्द गायब हो गए। तो वो कैसे हुआ? वो कैसे? जब वो अपने आप को आदेश देने लगे, अपने शरीर से बात करने लग गए कि हमें शरीर के अंदर क्या करवाना है, वो अपने शरीर को अच्छे से बताना सीख गए। तो अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती हैं और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती हैं। आप जो सोचते, महसूस करते या मानते हैं, उनमें से वो कोई सवाल नहीं करती। सच तो यह है कि वे आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती हैं। अगर आप सोचते या कहते हैं कि मैं जब भी यात्रा करता हूं तो मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती हैं और इसका पालन करते हुए थकान को उत्पन्न कर देती हैं। बहुत सारे लोग ये धारणा बना के रखते हैं कि अभी बस हम कुछ काम करके आए हैं बाजार से, अब हम थक गए हैं। अगर हम ऐसी धारणा उत्पन्न करते हैं अपने अंदर, ऐसा मानते हैं कि हम थक जाते हैं, तो अब आपका शरीर बार 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 आपको थकान महसूस करवाएगा। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती हैं। वे आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती हैं और आपको मोटा बनाए रखती हैं। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती हैं और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती हैं। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती हैं। या और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के अंदर काम कर रहा है। सोचिए कितना पावरफुल हो सकता है। एक एक विचार, एक एक सोच हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी के बारे में, वैसे ही बन जाती है। तो क्यों नहीं हम लोग, हमें जो चाहिए, अपना स्वास्थ्य जैसा चाहिए, हम उसके बारे में अपने विचार बनाए, है ना? हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको छू नहीं पाएगी। आपको जो भी आपके अंग हैं, जो भी हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, हमारी पूरी बॉडी है, उसके एक आइडियल पिक्चर बना लीजिए अपने दिमाग में, या कहीं पे लगा के भी रख सकते हैं। अगर उसको देखते रहेंगे तो कभी भी रोगी या बीमार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी धारणाएं, हमारे बिलीव ही उसी तरीके होंगे कि हम स्वस्थ रहने के लिए बनाए गए हैं। हम अपने आप को प्रेम देंगे और जब प्रेम देंगे तो बीमार नहीं पड़ पाएंगे। क्या आप क्या चाहते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक हैं, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती रहती हैं। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं जितना बचपन में करते थे, तो अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, मैं आज कमाल का महसूस करता हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ, मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं वो आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं। हमें से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि यार बीमार हैं, फला जगह दर्द हो रहा है, मेरे अंदर तो ऊर्जा ही नहीं बची, मैं तो शायद कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगी। हमें से ज्यादातर लोग इसी तरीके की सोच रखते हैं और फिर लाइफ में वैसे ही रिजल्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या? तो हमें अपनी सोच के ऊपर बहुत बारीकी से काम करना होगा, उसको सोच समझ के करना होगा, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स पा सकें। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा कि हमको अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, खुद से कैसी बातें करनी है। अगर आपको कहीं पर भी अपने शरीर में कोई समस्या है,
तो आपको बार बार बोलता रहना से कोई फायदा नहीं होने वाला है कि मैं बीमार हूँ, फला जगह मुझे दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है। जितनी बार आप अपने आप से बोलोगे, आप अपने सेल्स को मैसेज दे रहे हो कि आपको ये प्रॉब्लम है। और आकर्षण के नियम के अनुसार आपकी बॉडी और बीमारी की तरफ बढ़ती चली जाएगी, और मुश्किलों की तरफ बढ़ती चली जाएगी, और प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अब हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए, संपन्नता चाहिए, तो हमको वैसे ही अपने आप से बात करना शुरू कर देना है। ठीक है। और इसी के बारे में कल हमारा एक बहुत पावरफुल सेशन भी होने वाला है, महसूस करने के करके कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप सब लोग जरूर से कल के सेशन को भी ज्वाइन कीजिएगा। मॉर्निंग का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये वाला सेशन अब ट्यूसडे को होगा, क्योंकि अभी सैटरडे संडे है और फिर मंडे को फिर से हम ट्रैवल कर रहे होंगे, तो अब सेशन ट्यूसडे को रहेगा। तो कोशिश बस यही करनी है कि हमें अपने सोचने और महसूस करने के तरीके पे हमेशा ध्यान देनी है। हमेशा अवेयर रहिए कैसा सोच रहे हैं, आपको उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, दूसरों को भी ये चीज बताइए, और हमेशा खुश और मस्त रहिए। ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं। अभी वैसे तो मिलते ही रहेंगे अपने बाकी के सेशंस में, आप लोग मिलते